Guys, I welcome you all to day 13 of Anthropology lecture series. So we had already started the topic 1.6 in which we have already finished Australopithecus and emergence of man from apes in day 12. So if you have not watched that lecture, please go back and watch that lecture because उसके बिना ये समझ नहीं आएगा, and before that you need to see the primates वाला chapter also. So let's get started. So today's topic is Homo erectus. Okay, Homo erectus. Again we are going to go very slow because मैं चाहती हूँ बार बार repeat करूँ ताकि आपको चीज़ें side by side learn भी होते जाए, right? So yeah. So before starting the Homo erectus, I want to go back to what we did in the last lecture. We read about Australopithecus, राइट जिसके बारे में हमने बोला था कि इसका प्लेसमेंट इन द टेक्सोनमी और द फाइलोजेनी इज़ लिटिल कंफ्यूजिंग बिकॉज इट शोड both ape-like characteristics also as well as human characteristics also, and this was some kind of a missing link between the ape and humans. कब हम exactly ape से human बने, उस transition में कहीं ना कहीं Australopithecus had a big role to play. So now we have skipped many parts because Australopithecus में जैसे हमने पढ़ा था कल दो पार्ट थे, रोबस्टस एंड ग्रेसाइल. उसमें पैरेंथ्रोपस बोइसोई एंड पैरेंथ्रोपस रोबस्टस थे, एंड उसमें बहुत कुछ हमने इसमें कल पढ़ लिया था, एंड वी वेंट ऑन विद द ग्रेसाइल पार्ट, राइट. सो इसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद भी और होमो इरेक्टस के बीच में भी बहुत और स्पीशीज़ आए थे, ठीक है, जिन ऑफ कोर्स वो हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो वी आर नॉट रीडिंग अबाउट दैट. सो इधर से इधर तक की जर्नी काफ़ी लंबी रही है. तो आप देखोगे कि अब फ्रॉम इसमें काफ़ी एप लाइक फीचर्स थे और इसमें काफ़ी ह्यूमन लाइक फीचर्स थे, ऑब्वियसली बिकॉज ये जीनस ह्यूमंस का जीनस है, होमो, राइट. होमो इज़ द जीनस वी आर प्रेजेंटली ऑल्सो इन, दैट इज़ वी आर होमो सेपियंस, राइट. वी आर होमो सेपियंस, राइट. सो होमो इरेक्टस में बहुत सारे ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स थे, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. होमो इरेक्टस, जीनस होमो, ठीक है. एडवांस्ड फीचर्स थे, इसीलिए होमो की कैटेगरी में रखा गया है, एंड 1.8 to 1.6 मिलियन ईयर्स अगो. और अगर मेरे को आपको टाइम बताना हो, ये कौन सा टाइम है, होलोसीन इपॉक का टाइम है जो हमने कल भी पढ़ा था. दिस इज़ होलोसीन इपॉक जो अभी भी चल रहा है, ठीक है. इसमें प्लीस्टोसीन या जिसको हम बोलते हैं ना स्टोन एज जब स्टार्ट हुई थी, प्लीस्टोसीन पीरियड में होमो इरेक्टस हमको मिला था, ठीक है. Now first fossil man to live in all continents, most widespread throughout the world. Now please try and understand the story. Let me take you back to here, okay. Let me just see guys, any doubts you can please put in the comment section. I will try and solve your queries, right. So just wait till I just try and understand what I am trying to teach you. Okay. Okay. I am making this very fast, so थोड़ा सा नहीं, इनफैक्ट काफ़ी ऊपर नीचे हो सकता है. So guys, please don't mock my, just little bit to give you a visual understanding. Just imagine this is the world, okay. हम अफ्रीका को बोलते हैं the cradle of civilization. Not this point exactly, I am just pointing to Africa, ठीक है. सो नाउ अफ्रीका पे ये लोग
होमो से पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस और बहुत सारे लोग, इवन होमो इरेक्टस भी, इनके बहुत सारे स्पीशीज़ हमें देखने को मिले। बाय दैट टाइम, जब टाइम आगे आगे बढ़ता गया तो ये वर्ल्ड जो है आज ऐसे दिख रहा है, पहले ऐसे नहीं था ना। पहले इट वाज वन जायंट कॉन्टिनेंट एंड वन जायंट ओशन, राइट। सो व्हेन द थिंग स्टार्टेड टू पार्ट वेज, ओके, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और वो सब आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है, आई नीड नॉट टू टीच यू हियर, वो सब हुआ एंड थिंग्स भी हुए, राइट। तो होमो इरेक्टस स्टार्टेड टू मूव, मतलब ऑब्वियसली जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ेगा तो एनवायरनमेंट पे प्रेशर बढ़ेगा। अब एनवायरनमेंट अगर आपको उतना फूड, शेल्टर, लाइट नहीं दे पा रहा है तो ऑब्वियसली पीपल विल माइग्रेट टू न्यू प्लेसेस, राइट। लोग माइग्रेट होंगे बिकॉज दे वांट फूड, शेल्टर, लाइफ, राइट, टू सस्टेन एंड लेस कंपटीशन। ऑब्वियसली लोग पीसफुली रहना चाहते हैं, कंपटीशन नहीं चाहिए ना। सो उसकी वजह से लोगों ने माइग्रेट करना स्टार्ट किया। तो एक रूट था ये कि लोगों ने ऐसे ऐसे करके एशिया में आना स्टार्ट कर दिया, एंड वाया दिस थोड़े टाइम में ऐसे ऐसे। और लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ दिस टू मेक इट मोर लाइक शो यू द, एक पार्टी तो चली गई यहाँ पे, ठीक है। लेट अस अज्यूम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक पार्टी यहाँ चली गई और एक पार्टी चली गई यूरोप वाली साइड, ठीक है, ऐसे। और अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट में ना एज सच बहुत लेट लोग पहुँचे, ठीक है। होमो स्पीशीज़ बहुत लेट पहुँचे बिकॉज ऑब्वियसली यू कैन सी कितना कट ऑफ है ना, दूर है, मतलब इधर से भी दूर है और इधर से भी दूर है, ओशन है ज़्यादातर, राइट, ज़्यादातर ओशन है तो दूर पहुँचे। इसीलिए इसको न्यू वर्ल्ड भी बोलते हैं, इसीलिए बिकॉज बहुत लेट एक्सप्लोर हुआ था, ठीक है। सो अब हम होमो इरेक्टस पढ़ रहे हैं। मैंने ये क्यों बताया, बिकॉज होमो थे ना, जो होमो थोड़े एडवांस्ड थे, ठीक है। अब ये इतनी दूर दूर पहुंच गए, सोचो इवेंचुअली एक पॉइंट के बाद तो यहाँ पे भी पहुंच ही गए थे, ठीक है। होमो इरेक्टस नहीं पहुंचे होंगे तो होमो सेपियंस तो पहुंच ही गए थे। तो दैट मीन्स टेक्नोलॉजी भी तो इम्प्रूव हो रही है, क्या पता इन्होंने बोट्स वगैरह भी बना ली हो। एटलीस्ट होमो इरेक्टस यहाँ तो चले ही गए थे इस पार्ट में, इस पार्ट में जाने के लिए उनको कुछ ना कुछ छोटे मोटे बोट्स की ज़रूरत तो पड़ी होगी ना, तो टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही थी, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू फ्रॉम हियर। सो नाउ हमको समझ आ गई कि ये बहुत ही ये पहले फॉसिल स्पीशीज़ थे जो हमें ऑलमोस्ट ऑल कॉन्टिनेंट्स में मिले, और सबसे पहले मिले जावा से, और ये ढूंढा डुबोइस ने, ठीक है। ह्यूज नंबर ऑफ फॉसिल्स हमें एशिया से मिले और यूरोप से मिले, और इंडिया में ना नर्मदा मैन मिला। नर्मदा वैली में ना, नर्मदा वैली में हमको फॉसिल्स मिले हैं अराउंड द सेम प्लीस्टोसीन एपॉक के हमको मिले हैं, और होमो इरेक्टस के फॉसिल्स मिले, तो हमने उसका नाम डाल दिया नर्मदा मैन का, ठीक है। जावा में फर्स्ट टाइम मिले, एशिया यूरोप में बहुत मिले, इंडिया में नर्मदा में मिले, ठीक है। आगे चलते हैं। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, अब मैंने आपको थोड़ी बहुत वैसे ही बता दी है। अब देख लो, स्वतकरंस हमने कल भी किया था, ऑस्ट्रेलोपिथिकस मिले थे, ओल्डुवाई, कोबीफोरा, ठीक है। अब आप ऐसे नाम याद करने की कोशिश करो जो हर जगह हैं, एटलीस्ट आपको याद रहेंगे फिर, ठीक है। ये 3 लोकेशन आप यहाँ से याद कर लो। फिर त्रिनिल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जावा है, सैंगरिन इम्पॉर्टेंट है, फिर से जावा की है, तो ये आप याद कर लो क्योंकि फॉसिल सबसे पहले यहाँ मिले थे। फिर यहाँ चाइना के पास जू कोडियान, अब आई माइट बी प्रोनाउंसिंग इट रॉन्गली बट ये जगह। देन यहाँ पे नर्मदा वैली और हथनोड़ा, ठीक है, इंडिया में हथनोड़ा और नर्मदा वैली, ठीक है। देन यहाँ पे आपका हिडलबर्ग, यहाँ पे जर्मनी में हिडलबर्ग वगैरह में भी आपको इनके फॉसिल्स मिले हैं, ठीक है। उसके अलावा आप ये सब याद कर लो। लेवांट ये रीजन जो है ना, इजराइल के पास वाला ये जो रीजन है, इसको लेवांट रीजन बोलते हैं। यहाँ पे भी हमें मिले हैं फॉसिल्स, ठीक है, क्योंकि यहीं से वो ऐसे ट्रैवल करके गए थे, ठीक है। तो आप जो भी थोड़े बहुत नाम याद करने की कोशिश करें, जो भी आपको सही लगते हैं आप याद कर सकते हैं, इतने सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। नाउ कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग टैक्सोनॉमी, नाउ इनको क्या प्लेस देनी चाहिए उसके बारे में। तो मिशेल डे बोलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो हैं वो इवॉल्व हुए होंगे जीनस होमो में सबसे पहले अफ्रीका में, ठीक है,
और फिर वो स्प्रेड किए होंगे टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उनके हिसाब से ऐसे रीजंस की वजह से वो लोग स्प्रेड हुए होंगे। ठीक है, तो इन्होंने बोला बेसिकली कि इनमें फीचर्स थे बोथ ऑस्ट्रा के भी, ऑस्ट्रालोपिथिकस के भी और होमो इरेक्टस के भी। सॉरी, इन्होंने नहीं बोला, इन्होंने इतना बोल दिया कि ये ऑस्ट्रालोपिथिकस जो है ना, ये चले गए होंगे, ऑस्ट्रालोपिथिकस होमो इरेक्टस बन गए होंगे इवॉल्व होके। लेकिन इनका क्रिटिसिज्म ये है कि जो होमो इरेक्टस थे ना, इनमें ऑस्ट्रालोपिथिकस के भी फीचर थे और होमो के भी फीचर्स थे, तो इनको एक्सक्लूसिवली होमो जीनस में डालना वाज अ लिटिल क्वेश्चनेबल। ठीक है, एज इट ऑस्ट्रा से हमारा यहाँ पे मतलब है थोड़े प्रिमिटिव फीचर्स भी थे और थोड़े ह्यूमन लाइक भी थे, तो सिर्फ ह्यूमन कैटेगरी में डाल देना थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल लगता है। लीके, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, दिस पर्सन इज लीके हु हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क विद फॉसिल्स एंड डिस्कवरी ऑफ ह्यूमंस। ओके, इसे इन्होंने बहुत काम किया है। इन्होंने बोला फिट टू बी प्लेस्ड इन जीनस होमो एज फर्स्ट ट्रूली इरेक्ट बाइपेड। ये मानते थे कि होमो की कैटेगरी में इनको डालना बहुत एप्ट है, बिकॉज ये पहले ट्रूली इरेक्ट बाइपेडल थे। इससे पहले जैसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस भी थे, दे माइट बी वॉकिंग विद देयर बेंट बैक, मतलब वो कुछ ऐसे ऐसे झुक के चलते होंगे, उनका पोस्चर ना कुछ ऐसा होता होगा। ठीक है, मतलब ये बहुत ही गंदा इंसान बना है मैंने, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि वो सीधा नहीं चलते थे, वो बेंट बैक के साथ चलते थे। तो ये कह रहे थे दे वर द फर्स्ट ट्रूली इरेक्ट बाइपेड। और हमने बोला ना ह्यूमंस का तो जो हम कहते हैं ना एवोल्यूशन या जर्नी ऑफ ह्यूमैनिटी ही कहीं ना कहीं इरेक्ट पोस्चर से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। ठीक है, सो ये कंट्रोवर्सी थी कि अब इनको भी कहाँ पे रखना है, होमो की कैटेगरी में रखना है, किसी और कैटेगरी में रखना है, तो ये कंट्रोवर्सी थी। देखो ये कंट्रोवर्सीज हर एक में चलती हैं, बिकॉज एवरी डे पीपल आर डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स वाया, लाइक टुडे एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स इज़ अ बिग पार्ट इन स्टडिंग फॉसिल्स, तो एवरी डे न्यू स्टडीज़ आर कमिंग अप, तो ये कंट्रोवर्सीज चलती रहेंगी, बट दिस इज़ what is all about. Now this is the skull of the Homo erectus. So you can see now it has become a lot more like human like, if you can say so, right? So cranial capacity 775 to around 1450 cc also, which is much more than man. So at one point erectus had a cranial capacity of more than man. सो यू कैन बिलीव हम इनको प्रिमिटिव कैसे मान सकते हैं, बिकॉज एक टाइम पे इनके पास हमसे ज़्यादा ये हमसे हाइट में बड़े थे, ठीक है, बिल्ट में बड़े थे, ब्रेन साइज बड़ा था, तो सोचो हम इनको कैसे प्रिमिटिव मान सकते हैं। अब कुछ इनके प्रिमिटिव फीचर्स थे लाइक एंगुलर ऑसिपिटल कॉन्डाइल, अब ये चीज़ें कुछ आपको याद करनी पड़ेंगी, सो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सो दे शोड बोथ एडवांस्ड एंड प्रिमिटिव फीचर्स। ओके, ब्राउ रिज लाइक अ बोन, ये जो ब्राउ रिज दिख रही है आपको, दिस वाज लाइक अ बोन, सो अगेन प्रिमिटिव फीचर बिकॉज ह्यूमंस की ऐसी नहीं होती। जाइगोमैटिक आर्च लाइक मॉडर्न मैन, यानी कि चीक बोन जो थी वो मोस्टली लाइक अ मॉडर्न मैन थी। ठीक है, देन एब्सेंट सेजाइटल क्रेस्ट, अगेन मॉडर्न मैन का फीचर है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये नेक मसल्स को सपोर्ट करती है, तो नेक मसल्स को सपोर्ट करती है फॉर हैवी चूइंग। अब हमें हैवी चूइंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब फायर भी इन्वेंट हो गई है। होमो इरेक्टस, पता नहीं अब होमो इरेक्टस ने फायर को इन्वेंट किया या पहले ही एक्सीडेंटली फायर इन्वेंट हो चुकी थी, बट डेफिनेटली फायर को कंट्रोल्ड यूज़ ऑफ फायर जो है ना, वो पक्का ही पक्का होमो इरेक्टस करते थे। कंट्रोल्ड यूज़ क्या हो गया, मतलब उनको पता था कैसे जलाना है, कितनी जलानी है, कितनी जगह में जलानी है, सो दे न्यू ऑल ऑफ दैट। सो जब उन्होंने भी प्रोसेस्ड फूड खाना स्टार्ट किया होगा तो इस सेजाइटल क्रेस्ट की ज़रूरत नहीं थी। देन पेराइटल लोब वेल डेवलप्ड, ये जो पेराइटल लोब होता है, मतलब ये जो लेटरल पार्ट ऑफ द ब्रेन है, दैट वाज वेल डेवलप्ड। देन पैराबोलिक डेंटल आर्केट, अगेन ह्यूमन वाली ऐसे वाली शेप की पैराबॉल। देन रिसीडिंग फोरहेड, अब ये एक प्रिमिटिव फीचर आ गया कि फोरहेड रिसीडिंग था। और फ्लैटेंड नोज़, देखो आप नोज़ भी देख रहे हैं ना, इतना अभी जैसे ह्यूमन लाइक प्रोजेक्टेड नोज़ होता है ऐसा नहीं है, सो ये एक, लेकिन एनी हाउ
हमको एविडेंस ऑफ नेजल बोन तो मिल गया। इससे पहले लाइक यू सॉ ना ऑस्ट्रेलोपिथिकस की फ़ोटो, वो कितना एप जैसा था, कितने फ्लैट नोज था उसका, राइट। सो एटलीस्ट समहाउ इधर हमको नेजल बोन तो दिखनी स्टार्ट हो गई है, दो प्रिमिटिव, बट वी कैन स्टिल सी द बोन, राइट। सो अगेन प्रिमिटिव भी है, एडवांस फीचर भी है। थिकर क्रेनियल बोन्स, थिकर क्रेनियल बोन्स हो गई, लाइक अभी ये थोड़ा प्रिमिटिव फीचर है क्योंकि हमारा इतना नहीं होता है। एंड लार्ज मैंडिबल मेकिंग द फेस प्रोग्नेथस, प्रोग्नेथस मीन्स थोड़ा आउटवर्ड, नॉट लाइक सीधा नहीं, थोड़ा आउटवर्ड प्रोजेक्टिंग, तो ये अगेन एक प्रिमिटिव फीचर आ गया। सो यू कैन सी हमको ऑस्ट्रेलोपिथिकस में मोस्टली स्कल पार्ट में तो प्रिमिटिव फीचर ही मिले थे, ठीक है, मोस्टली। और उसके बॉडी थोड़ा हमको थोड़ा सा ठीक लग रहा था, एडवांस फीचर लग रहे थे। लेकिन होमो इरेक्टस में फेस एनाटमी भी बहुत चेंज हो गई है, उसमें काफ़ी हमें प्रिमिटिव और इतने प्रिमिटिव नहीं है, थोड़े ज़्यादा एडवांस्ड फीचर्स मिले, राइट। नाउ इज़ द पोस्ट क्रेनियल फीचर। पोस्ट क्रेनियल तो हमने ऑस्ट्रेलोपिथिकस में ही देख लिए थे कि मोस्टली हो ही गए थे, तो इसमें तो ऑब्वियसली चेंज नहीं होने वाले ना। तो फीमर इंडिकेट्स इरेक्ट पोस्चर, ऑब्वियसली, ठीक है। ब्रॉड पेल्विस, जिससे हमें पता लगा बर्थ ऑफ लार्ज ब्रेन बेबीज़। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम क्वाड्रूपेड से बाइपेड बने ना, तो हमारा जो कहते हैं ना द स्पेस यू नो टू सपोर्ट अ बेबी, या बर्थ कैनाल जिसको हम बोलेंगे, यू नो टू गिव बर्थ टू बेबी, वो छोटा हो गया। तो यू नो इट्स नॉट लाइक वी हैव ओनली गॉट फ्रॉम एवोल्यूशन, वी हैव लाइक बाइपेडल होने की वजह से बर्थ कैनाल कम हो गई, छोटी हो गई है, उसकी वजह से यू नो मदर फील्स पेन वाइल डिलीवरिंग अ बेबी, तो वो एक प्रॉब्लम है। देन बैक पेन, बिकॉज सारा बॉडी वेट पैरों पे आता है, ऑल द टाइम यू हैव टू सपोर्ट योर वेट थ्रू योर मतलब लेग्स एंड यू नो स्पाइन, तो बैक पेन का एक इशू आ गया, राइट। सो दीज आर द थिंग्स जो हमने एवोल्यूशन के कोर्स में मतलब लूज आउट भी किए, राइट। सो ब्रॉड पेल्विस क्या, अब पेल्विस के ब्रॉड होने से हमें ये भी समझ आया क्योंकि हमारा पेल्विस अब कुछ ऐसे शेप का है ना, मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था, लाइक समथिंग लाइक दिस, वेयरएज उनका कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो उनसे हमारा अब ये ब्रॉड है, ठीक है, ब्रॉड पेल्विस। इससे हमें पता चला कि लार्ज ब्रेन्ड बेबीज़, यू नो लार्ज ब्रेन्ड बेबीज़, और लार्ज ब्रेन्ड बेबीज़ आए, फिर उसके बाद उनकी डिपेंडेंस ऑन मदर बढ़ी, और मदर चाइल्ड बॉन्ड एंड ऑल ऑफ दैट थिंग्स। तो बेसिकली पोस्ट क्रेनियल फीचर्स में इतना कुछ खास था नहीं क्योंकि ऑस्ट्रा में ही मोस्टली चेंजेस हो चुके थे, राइट। सो अभी मैंने पिक्चर डाली है जस्ट टू शो यू, ये है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, देखो कितना फरी टाइप है। ये होमो हैबिलिस है जो हम नहीं पढ़े, ये ऑस्ट्रा के बाद था, हम सीधे होमो इरेक्टस पढ़ रहे हैं, राइट, क्योंकि होमो हैबिलिस सिलेबस में नहीं है। देन होमो निएंडर, ये हम पढ़ेंगे, होमो सेपियंस अगेन हम पढ़ेंगे, राइट। सो आप देख रहे हो होमो इरेक्टस का साइज ऑलमोस्ट या ह्यूमन से अभी के होमो सेपियंस से बड़ा ही है, राइट। बट आप देख सकते हैं एनाटॉमिकल चेंजेस कैसे हुए होंगे, राइट। ओके, सो नेक्स्ट इज द कल्चर। नाउ कल्चर तो ऑब्वियसली कल्चर इन द ट्रूएस्ट सेंस अगर स्टार्ट हुआ था तो वो होमो इरेक्टस के साथ ही हुआ था, जिसको हम बोलते हैं ना स्टोन एज की शुरुआत। स्टोन एज स्टार्टेड विद होमो इरेक्टस, ठीक है। सो दीज आर द टूल्स विच आर वेरी वेरी क्रूड पेबल टूल्स, यू कैन सी, राइट। ये यू नो दे कैन बी वाटर बॉर्न ऑल्सो, ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रा यूज़ नहीं करते थे, बट वो वाटर मतलब जो भी वाटर बॉर्न और लाइक यू नो थ्रू द एडवेंट ऑफ एनवायरनमेंट जो क्रिएट हुए होंगे ना, उसके वजह से वो यूज़ मतलब जो उनसे बने हुए, वो खुद अपने टूल्स को बनाते नहीं थे, जो टूट फूट के जो एनवायरनमेंट में बच्चे खुचे जैसे मतलब लाइक पानी में टक्कर खा खा के वो छोटे हो गए या एकदम एज्ड हो गए, तो वो यूज़ करते थे, पर वो बनाते नहीं थे। पर डेफिनेटली कहीं ना कहीं होमो इरेक्टस ने अपने टूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। सो ये डिफरेंट जगहों पे रहते थे, तो ऑब्वियसली डिफरेंट इकोनिशीज़ को तो इन्होंने यू नो यूज़ करना स्टार्ट किया ही, ठीक है। सो दे अडेप्टेड टू एनवायरनमेंट्स थ्रू देयर कल्चर,
rather than physical changes. So we saw जो भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है एनाटमिकली वो फेशियल में हुआ है, क्रेनियल में इतना कुछ चेंजेस सॉरी क्रेनियल और फेशियल पार्ट में हुआ है, पोस्ट क्रेनियल में इतना कुछ चेंजेस हुआ नहीं है. सो व्हाट मेड देम स्टैंड आउट, ये इतने इंटेलिजेंट स्पीशी कैसे थे? दे वर इंटेलिजेंट बिकॉज दे कुड डेवलप कल्चर. इन्होंने जो भी अडेप्टेशंस किया ये पूरे वर्ल्ड में फैले. यू नो आज के होमोसेपियंस कितने साल से रह रहे होंगे? कुछ लाइक not even 2 lakh years on this planet, right? But Homo erectus हमसे like 10 times ज़्यादा टाइम रह कर गए हैं इस वर्ल्ड में. सो उनका सक्सेस of surviving so many ages, so many kind of climates, so many different econiches has been definitely more than us, right? So they could do that because of culture rather than physical changes in the body. So their culture was lower Paleolithic, जिसको हम एक्यूलियन भी बोलते हैं. These are एक्यूलियन tools only. Tools were very primitive, large pebble like tools थे. And ओल्डुवाई जॉर्ज में हमें थोड़े से ज़्यादा एडवांस टूल मिले हैं, बट मोस्टली क्रूड टूल्स ही रहे हैं. और टूल्स में क्या मिला है हमें? बेसिकली एक्स, स्क्रेपर्स, फ्लेक टूल्स, ये सब मिला है. ठीक है. मटेरियल क्या था? स्टोन्स, बोन्स, हॉर्न्स, वुड, जो भी बेसिकली उनको मिलता था एनवायरनमेंट में, सबसे टूल बनाते थे. अब एक चीज़ है, होमो इरेक्टस जो अफ्रीकन पार्ट पे मिले हैं और जो होमो इरेक्टस जो हमें बाकी पार्ट में मिले हैं ना, बिकॉज इवेंचुअली अलग अलग जगह पे रहने लग गए एंड डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट तरीके से कोप अप किया, तो डिफरेंस आने लग गया. लेकिन टूल्स में अफ्रीकन वाले होमो इरेक्टस ज़्यादा एडवांस थे, उसके अलावा ज़्यादा कुछ फ़र्क था नहीं. ठीक है. अब कल्चर में हमने देख लिया उनका टूल कैसा था, कल्चर टूल्स क्या था, मटेरियल क्या था. नेक्स्ट इज़ हंटिंग. अब एक कहते हैं ना जिसको हम परसिस्टेंट हंटिंग, वो करना स्टार्ट कर गए थे. परसिस्टेंट हंटिंग, परसिस्टेंट हंटिंग मतलब लगातार, विदाउट अ ब्रेक. दैट मेड देम स्टैंड आउट बिकॉज इससे पहले वी हैड बॉडी हेयर जो बहुत थिक थी बॉडी पे. ठीक है. जिसकी वजह से आप स्वेट नहीं कर पाते थे, मतलब एज इन द अदर स्पीशीज़ कुड नॉट स्वेट प्रॉपरली एंड थक जाते थे. ठीक है. बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जाता था. सो व्हेन as you can see they clearly do not have that much hair on the body, so that made them also could run. They could run till the time they eventually hunted the animal और उसको हरा देते थे. ठीक है. सो इतने ये 10 घंटे 12 घंटे भी मतलब ऑन द गो ये हंटिंग कर सकते थे. सो ये बिग गेम हंटर्स थे. ठीक है. और इसके एविडेंसेस हमको स्पेन एम्बोइना से मिले हैं. राइट. कैनिबलिज्म करते थे. कैनिबलिज्म मीन्स ह्यूमंस हैविंग मतलब ईटिंग द फ्लैश ऑफ देयर ओन स्पीशीज़. राइट. सो और इसका ये कैनिबलिज्म करते थे. देन हैबिटेशन वाज नियर वाटर सोर्सेज, वेजिटेशन, एनिमल्स. ठीक है. और जहाँ जहाँ वर्कशॉप मटेरियल मिलता था, लाइक वर्कशॉप्स हमको दिखे हैं जहाँ पे मटेरियल लाइक अच्छा रिवर बेड्स पे अच्छे पत्थर वत्थर मिलते होंगे, तो वहाँ रहते होंगे. ठीक है. देन फायर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इन्होंने फायर को कंट्रोल्ड वे में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था. देन कम्युनिटी लिविंग. व्हाट one more thing which made them stand out was community living. First time social relations important थे. So social relations का मतलब है ग्रुप में रहते होंगे, कम्युनिकेट करते होंगे. So वहाँ से एवोल्यूशन अब देखो एडवांस हो रही है. पहले कुछ भी नहीं था, अब कितना कुछ आ गया. अब रिचुअलिज्म एंड रिलीजन भी आ गया है. ठीक है. और ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि हमने बोन्स की अरेंजमेंट देखी है. जब फॉसिल्स एक्सकेवेट करते हैं तो देखते हैं कि मतलब लाइक एक ही डायरेक्शन में फॉसिल्स को लगाया गया है, या उसके साथ गार्लैंड्स फूल मतलब हमको कुछ गार्लैंड्स दिखे होंगे, या कुछ इम्पॉर्टेंट छोटे मोटे जो भी उनके टूल्स होते होंगे वो दिखते हैं. ठीक है. सो इससे पता चलता है कि वो कुछ रिचुअल्स या आफ्टर लाइफ या रिलीजन में भी बिलीव करते थे. एंड लिव नेक्ड. ओके. So this was the culture of Homo erectus. Now the phylogeny. Phylogeny is all the place in the evolution only. So Australopithecus. ठीक है. Australopithecus से हमारा Homo habilis बना. ठीक है. Homo habilis से Homo ergaster
एर्गेस्टर नहीं भी याद रहे तो सीधे होमो इरेक्टस, देन होमो हेडलबर्जेनेसिस, ये हमने अभी पढ़ना है तो डू नॉट वरी, होमो निएंडरथल्स एंड होमो सेपियंस, राइट। सो ये पाथ आप थोड़ा सा अगर रिमेंबर कर सकते तो करना चाहिए। पहले ऑस्ट्रा, देन होमो हैबिलिस, देन होमो इरेक्टस, then homo neanderthals and homo sapien, right? So this was the phylogeny. Now we have like one more topic, short video I'll make for homo erectus का जो आगे differentiation है हम वो करेंगे। तो पेकिंग मैन जो चाइना वाला होमो इरेक्टस है और जो अफ्रीकन वाला उसका काउंटर पार्ट है, वी विल कंप्लीट दैट टुमारो, एंड इन 1 or 2-3 more lectures we will complete this chapter. I'm also going slow because I want you to understand each and everything of it, because next chapter इससे बहुत closely related है। so अगर अभी याद करोगे तो तब कुछ problem नहीं होगा। so please guys, like, share, subscribe. Any doubts please comment down in the comment section below. Thank you so much.